नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश त्रिस्कंद ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूं जीवित पुत्रिका व्रत निर्णय। हम सभी जानेंगे कि इस व्रत के पूजन का विधान क्या है और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, इस व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, इस व्रत को कब प्रारंभ कर सकते हैं, यह सभी बातें आज हम सभी इस वार्ता में जानेंगे। तो सबसे पहले बंधुओं, आप सबको बता दूं कि यह व्रत पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए किया जाता है। जिस भी माता के गर्भ में ही यदि पुत्र नष्ट हो जाता है अथवा इस पृथ्वी पर धरातल पर आने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल में यदि किसी का पुत्र नष्ट हो जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से यह जीवित पुत्रिका का व्रत कर लेना चाहिए। जीवित पुत्रिका को नाना प्रदेशों में नाना प्रकार के नामों से जाना जाता है। कहीं जीवित पुत्रिका कहा जाता है, कहीं जीवतिया कहा जाता है, कहीं जीवितिया कहा जाता है, नाना प्रकार के नामों से जाना जाता है। यह व्रत है एक ही। इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में एक कूसे के गंधर्व राजकुमार जिमुत वाहन जी की एक प्रतिमा बनानी चाहिए, कुश से निर्मित करके, और विधिवत नाना प्रकार के पुष्पों से, नाना प्रकार के फलों से, नाना प्रकार के सामग्रियों से उनकी पूजा करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे पुत्र की रक्षा करें। और ज्योतिया माता से भी प्रार्थना करना चाहिए कि वह भी हम सबकी रक्षा करें, हम सबका कल्याण करें। इस व्रत के विधान में है कि आप खीरा का फल अवश्य चढ़ावें। वैसे 5 प्रकार का फल चढ़ाना चाहिए। अन्य प्रकार के फलों की व्यवस्था बताई गई है। इसमें 5 प्रकार के भी आप फलों को चढ़ा सकते हैं। खीरा अत्यंत आवश्यक है। साड़ी वगैरह श्रृंगार सामग्री के साथ विधिवत आप पूजा पाठ करें। और इस व्रत का जो क्रम है यह 3 दिनों का क्रम है। ऐसा नहीं है कि आज हम खूब बढ़िया ताव से लहसुन प्याज खाए और प्रातः काल ही हम व्रत को कर लिए। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इस व्रत को करने के लिए 3 दिन तक विधि पूर्वक आपको रहना चाहिए, जिस प्रकार से सूर्य षष्ठी में किया जाता है। इस व्रत में पहले दिन से ही नहाए खाए के साथ शुरुआत करनी चाहिए और लहसुन प्याज का, मांस मदिरा का परित्याग, घर में भी कोई न खाए, ऐसा होना चाहिए। और दूसरे दिन खूब विधिवत उठ करके स्नान इत्यादि करके, संध्या बंदन करके, जो भी आपका नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ है उसको करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत को बिना संकल्प किए उसका फल नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप संकल्प करेंगे, हे माता, आज मैं जीवतिया माता का व्रत करने जा रहा हूँ, जीवित पुत्रिका का व्रत करने जा रहा हूँ। इसमें आपकी कृपा हो, आपकी प्रसन्नता हो, हमारे पुत्र को शतायु और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हम नित्य प्रतिवर्ष आपका इसी प्रकार से पूजा पाठ करते रहेंगे, प्रतिवर्ष आपका व्रत करते रहेंगे। और इस व्रत में विधान बतलाया गया है कि तीसरे दिन पुनः सूर्य अर्घ्य के साथ इसका पारण करना चाहिए। जब तक सूर्य अर्घ्य नहीं देंगे और जब तक पारण नहीं हो जाता है तब तक यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए पारण तक आप उस व्रत की व्यवस्था में रहेंगे। और इस व्रत के मध्य में किसी भी प्रकार का दुस्वप्न अथवा दुर्विचार आपके मन में आना नहीं चाहिए। अगर ऐसा आने लगता है तो आप अपने, इस समय घर घर मोबाइल है, मोबाइल में भजन को बजा लें, टीवी में भजन को बजा लें, अथवा भगवान के पास बैठ करके राम राम ही जपें कि जिससे दुर्विचार हमारे मन में न आवे। अगर दुर्विचार हमारे मन में आता है तो वैसे ही हमारे पुत्र पौत्रादियों के भी मन में दुर्विचार जाता है और वह नकारात्मकता के साथ साथ वह आपकी भी सेवा नहीं करेंगे और धर्म के मार्ग पर भी चलेंगे नहीं। इसलिए यह विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस व्रत के मध्य में किसी भी प्रकार का दुर्विचार आना नहीं चाहिए। और एक और निवेदन करना चाहूँगा, इस व्रत के हम उद्यापन के बारे में बात करेंगे। इसका जो उद्यापन का क्रम है वह ऐसा है कि इसके उद्यापन की कोई व्यवस्था नहीं बतलाई गई है। यदि जब भी आपके पुत्र पौत्रादि हों, उनका जब आप विवाह करने लगे, विवाह के बाद घर में बहुरानी आती है
तो अपने बहू को यह व्रत, इसका परंपरा बनाई गई है कि हम करेंगे, फिर हमारी बहू करेगी, फिर उसकी बहू करेगी। इस प्रकार से आप अपने बहू को इस व्रत को दे दें। और उद्यापन में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ इत्यादि को बताया नहीं गया है। हालांकि किसी भी व्रत को करना है तो यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि दान ही सर्व प्रधान है। तो उद्यापन के समय ब्राह्मणों को निश्चित रूप से आप दान करें, दान को करना न भूलें। और इस माता के व्रत में माता को ज्योतिया चढ़ाया जाता है। यह अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस बार अष्टमी तिथि 18 सितंबर 2022 को पड़ रही है और उस दिन सूर्यवार यानी रविवार पड़ रहा है। तो रविवार के दिन विधिवत रूप से स्नान इत्यादि करने के बाद खूब निश्चिंत होकर के व्रत करें, पूजन करें। सायंकाल संध्या काल के समय में व्रत करें, पूजन करें और 8 कहानियों को, कथाओं को सुनना चाहिए अथवा किसी को सुनाना चाहिए। कोई एक तालाब बना लीजिए, तालाब हो तो, नहीं तो नदी के किनारे बैठ जाइए, कुआं के किनारे बैठ जाइए, वहाँ विधिवत 8 कथाओं को करिए और 8 ज्योतियाँ भी माता जी को चढ़ाना चाहिए। पूजन होने के बाद दूसरे दिन सभी लोगों को उसको, घर में जितने भी लोग हैं, पहना देना चाहिए। अपने बच्चों को विशेष रूप से पहना देना चाहिए और माता से प्रार्थना करना चाहिए, हे माता हम सबका आप कल्याण करें, हमारे हमारे संतति की वृद्धि हो, हमारे पुत्र पौत्रादि शतायु हो, दीर्घायु हो और धर्म के प्रति तत्पर हो करके धर्म की निष्ठा पूर्वक रक्षा करें। और माता हम भी जब बूढ़े हो जाएं तो हमारी भी कुछ सेवा वगैरह करें। ऐसा भगवती से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे और कृपा होगी आपके ऊपर। आपके पुत्र पौत्र आदि शतायु होंगे, दीर्घायु होंगे। और यदि गर्भ में पुत्र नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा कदापि होने वाला नहीं है। अद्भुत कृपा और इस व्रत को करने से चमत्कार होगा। पुनः हमारे इस चैनल को त्रिस्कंद ज्योतिष को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी व्रत के निर्णय में हम आएंगे आप सबके सामने। और यदि ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, कुंडली वगैरह दिखाना हो तो हमारे इस चैनल पे के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपकी कुंडली प्रतिदिन 4 से 6 बजे तक कुंडली देखने का कार्य किया जाता है। उसके मध्य आपकी कुंडली देख ली जाएगी और किसी भी इसी व्रत से संबंधित अथवा किसी भी व्रत से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक मेरा नंबर नीचे चलता रहेगा, उस नंबर के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः आप सबसे मिलेंगे। नमो नमः।